नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो अपने पढ़ रहे थे हॉर्टिकल्चर के बारे में, जिसमें से अपने दो वीडियो कर ली। पहली वीडियो थी लैंग्वेज के बारे में, उसके बाद में अपनों ने पढ़ा वो जो पंजेंसी और जो गंध होती है वो किस वजह से होती है उसके बारे में। और जो तीसरी वीडियो थी अपनी वो थी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। और जो आज वीडियो है ना अपनी, वो है एक्सीलेंस सेंटर, यानी उत्कृष्टता केंद्र। यानी राजस्थान के अंदर ना बहुत सारे उत्कृष्टता केंद्र बनाए हुए हैं, जैसे सब्जियों के, फूलों के, अमरूद का, आम का, इस हिसाब से अलग अलग बनाए हुए हैं। तो अपने देखते हैं कि क्यों बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है। पहले सबसे पहले जानते हैं कि उत्कृष्टता केंद्र ये कहते हैं किसको है। उत्कृष्टता केंद्र होते हैं ना, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। और ये इनका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि अपने को एक केंद्र दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर अपने को रिसर्च करनी है, बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च करनी है और नई नई टेक्नोलॉजी को अपने उपयोग में लेना है। और इन सब के तहत अपने को एक नई जो आविष्कार है वो अपने को करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और कुछ नए जो कृषक है वो उनको सीखने को मिल सके। और एक इसका दूसरा उद्देश्य ये होता है कि प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण कैसे प्रदान करना? जैसे मैं किसान हूं, मेरे को आम का बगीचा लगाना है, तो मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाऊंगा, आम खेमरी धौलपुर के अंदर जाऊंगा मैं, ठीक है, आम का वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो वहां पे जाऊंगा और मैं वहां से प्रशिक्षण लूंगा, ट्रेनिंग लूंगा। उसके बाद में मैं वहां से अच्छी किस्में लूंगा। वो मेरे को बताएंगे कि आप सर ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाओ, ये किस्में लगाओ, इस हिसाब से लगाओ। तो ये सब काम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का होता है, उत्कृष्टता केंद्र का होता है। अब अपने जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने उत्कृष्टता केंद्र है, कौन कौन सा कहाँ पे है, किसने बनवाए, ये सब। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि राजस्थान के अंदर ना लगभग 10-11 उत्कृष्टता केंद्र है, जिसमें से क्वेश्चन आता है जो आता है जैसे नाम से, जैसे ऐसे पूछ लिया कि आम का कहाँ पे है, अमरूद का कहाँ पे, इस हिसाब से। पर एक दो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है, वो ऐसे रखनी है कि तीन जो उत्कृष्टता केंद्र है ना, कितने? तीन। वो किसने बनाए हैं या किसके तहत बने हैं? तो वो बने हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ये मैंने आपको बताया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब? 2005 के अंदर। तो तीन तो इसके तहत बने हैं या विकसित हुए हैं। और जो चार है, जो छह है ना, वो बने हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, उसके तहत बने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये नए क्वेश्चन है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे क्लास के अंदर। तो तीन जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसके तहत बने, और छह जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उसके तहत बने। अब अपने जानते हैं हर एक को, जैसे आम का कहां पे है, वो कहां पे है, ये कहां पे है, अपने उस हिसाब से। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अमरूद, अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा, तो कहां पे है ये? अमरूद का जो उत्कृष्टता केंद्र है ना, वो कहां पे है? खेमरी धौलपुर, धौलपुर, खेमरी धौलपुर। अब अपने देखते हैं 2 नंबर पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमाग्रेनेट, यानी कि अनार। अनार का कहां पे है? अनार का आपको याद रखना है बस्सी, जयपुर, बस्सी जयपुर। उसके बाद में अपने बस्सी जयपुर है ना, इसके अंदर तीन है, वो भी आपको इसी के साथ याद रख लेने हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पोमाग्रेनेट, ये तो हो गया बस्सी जयपुर के अंदर। उसके बाद अपने देखते हैं जैतून का, बस्सी जयपुर के अंदर आपको ये याद रखना है जैतून।
जैतून को अपने क्या बोलते हैं? ओलिव। ओलिव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। ये भी कहां पे है? बस्सी जयपुर में, बस्सी जयपुर। तो बस्सी जयपुर के अंदर एक तो आ गया पोमग्रेनेट और एक आ गया जैतून का। उसके बाद अपने देखते हैं, आपने नाम सुना होगा एक फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट, उसके बारे में देखते हैं। ड्रैगन फ्रूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी कहां पे है? बस्सी जयपुर में, बस्सी जयपुर। उसके बाद अपने देखते हैं खजूर का, नंबर 3 है जो अपना है खजूर, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जैसे अपने पढ़ा था कि जो खजूर का रिसर्च सेंटर है वो कहां पे? बिछवाल बीकानेर के अंदर। तो अपने उस हिसाब से इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो खजूर का बीकानेर के अंदर होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो है वो सागरा या सगरा, सगरा बोझगा जैसलमेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दूं मैं इस पे, सगरा बोझका जैसलमेर। अगर इसका पूछे कि खजूर का रिसर्च सेंटर, तो आपको रखना है याद बिछवाल बीकानेर के अंदर, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूछे डेट का तो सगरा बोझका जैसलमेर। अब उसके बाद में अपने देखते हैं सीट्रस का, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीट्रस, फॉर सीट्रस। तो जो सीट्रस है ना, इसका कहां पे है? इसका है नानता कोटा के अंदर, नानता कोटा, नानता कोटा के अंदर, ठीक है। इसी के साथ अपने देखते हैं कि अगर ऐसा पूछ ले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीट्रस, तो ये आएगा नानता कोटा के अंदर। अगर ऐसे पूछ ले ना, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीट्रस स्पाइसेस और मेडिसिनल, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये है झालावाड़ के अंदर। अगर ओनली सीट्रस का पूछे तो नानता कोटा के अंदर, और सीट्रस स्पाइसेस या मेडिसिनल तब आएगा झालावाड़। सीट्रस या नींबू वर्गीय, और स्पाइसेस मसाले वाले, मेडिसिनल औषधीय पौधे, तो आएगा झालावाड़। उसके बाद में अपने देखते हैं कि अगर ऐसे पूछ ले कि संतरा है जो, उसका उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है? किसका? संतरा, संतरा का उत्कृष्टता केंद्र, तो भी आपको याद रखना है झालावाड़। ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं, ये 3 हो गए अपने सीट्रस से रिलेटेड। उसके बाद अपने देखते हैं अंजीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फिग, फिग को मतलब अंजीर। अंजीर का है ना जो, वो है सिरोही के अंदर। कहां पे है? सिरोही। अगर अंजीर का पूछे तो वो है सिरोही के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने स्लाइड पर देखते हैं। तो अभी तक अपनों ने पढ़े अमरूद, पोमग्रेनेट, जैतून और ड्रैगन फ्रूट, उसके बाद खजूर, फिर सीट्रस से रिलेटेड 3, उसके बाद फिग।
अब अपने देखते हैं कस्टर्ड एप्पल के बारे में, यहीं पे लिख देता हूं मैं। 7 हो गए, 8 नंबर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का मतलब सीताफल। तो जो सीताफल है ना, इसका है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीट्रस चित्तौड़गढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी कि कस्टर्ड एप्पल सीताफल का चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब अपने देखते हैं 9 नंबर पे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर या फ्लावर। तो जो फ्लावर है ना, इसका है, फ्लावर है जो, इसका कहां पे है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अगर फूलों के बारे में पूछे तो सवाई माधोपुर के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, फूल आगे, उसके बाद है सब्जी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी सब्जियां। सब्जियों का है ना, वो है बूंदी के अंदर, बूंदी में। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं आपको। अमरूद का हो गया, अनार का हो गया, उसे जैतून का, ड्रैगन फ्रूट का, खजूर का, फिर सीट्रस से रिलेटेड, फिर फिग, फिग का सिरोही में याद रखना नया है। उसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल चित्तौड़गढ़ के अंदर, फ्लावर का सवाई माधोपुर में, और जो सब्जियां थी उसका था बूंदी के अंदर। नेक्स्ट अपने देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। नेक्स्ट अपने देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। 10 हो गए थे, 11 नंबर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन का कहां पे है? मधुमक्खी पालन है ना, उसका कहां पे है? टोंक के अंदर। उसके बाद में देखते हैं अपने 12 नंबर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, आम। तो आम है ना जो, इसका है खेमरी धौलपुर, खेमरी धौलपुर। उसके बाद में देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा, यानी कि अमरूद। अमरूद है ना जो, इसका है देवड़ावास टोंक, देवड़ावास टोंक। ये देवड़ावास टोंक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया खेमरी धौलपुर, तो ये आपको करेक्शन कर लेना। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा यानी कि अमरूद है, उसका है देवड़ावास टोंक के अंदर। और अगर ऐसे पूछ ले कि मैंगो का, तो मैंगो का है खेमरी धौलपुर के अंदर। अब अपने एक और देखते हैं,
अभी जो 2022 के अंदर 2022 की बात है, ठीक है, उस समय मिलेट का जो प्रोडक्शन है ना, वो अपनी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि अपने वो मिलेट का जो प्रोडक्शन है बढ़ाना है। तो इस वजह से ना बाजरा है ना जो वो मिलेट के अंदर आता है, और उसका भी एक एक्सीलेंस जो है वो खोलने की अनाउंसमेंट किया गया कि अपने एक्सीलेंस सेंटर ओपन करेंगे। तो अगर ऐसे पूछ ले कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र ऑफ मिलेट, बाजरा, तो बाजरा का जो उत्कृष्टता केंद्र है ना वो है जोधपुर। जोधपुर, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है तो ये आपको ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट करके। जोधपुर मिलेट का यानी बाजरा, तो बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र है वो है जोधपुर के अंदर। ये जो जोधपुर के अंदर है ना, तो इसको टैकल कौन करता है या इसके ऊपर सुपरविजन कौन रखता है या किसके अंडर में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना जो जोधपुर वाली, वो इसको इसके ऊपर देख रेख करती है, देखभाल करती है इसकी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट जोधपुर के अंदर 2022 के अंदर अनाउंसमेंट की थी भी, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मिलेट का अपने उसको ओपन करना है। अब अपने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे वो तो पूरे हो गए, ठीक है। अब अपने देखते हैं कुछ रिसर्च सेंटर है दो चार, उनके बारे में अपने देख लेते हैं साथ ही साथ। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे जो इतने ही थे, आप एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो उन्होंने पढ़े लगभग 13-14 एक्सीलेंस सेंटर है राजस्थान के अंदर, उन सब के बारे में अपने ने पढ़ लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग पक्का ही आता है हर एग्जाम के अंदर। जैसे सुपरवाइजर के अंदर पूछा था मैंगो का, कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो तो खेमरी धौलपुर के अंदर, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा तो देवड़ावा टोंक के अंदर। ये आपको मैंने शायद पहले खेमरी धौलपुर में बता दिया, तो वो आपको करेक्शन कर लेना है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कुछ रिसर्च सेंटर है उनके बारे में। रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र, तो अगर ऐसे पूछ ले कि रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम यानी कि ज्वार, कि ज्वार का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है, तो ज्वार का अनुसंधान केंद्र है ना ये है बल्लभनगर उदयपुर, बल्लभनगर उदयपुर के अंदर। अब इसके बाद में देखते हैं अपने कि रिसर्च सेंटर फॉर बाजरा, तो ये कहां पे है, ये है जोधपुर के अंदर, जोधपुर। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि रिसर्च सेंटर फॉर इसबगोल, ये कहां पे है, ये भी जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है रिसर्च सेंटर फॉर बेर, बेर का है ना जो वो है बिचवाल बीकानेर, तो बिचवाल बीकानेर के अंदर बेर का है, तो खजूर का भी बिचवाल बीकानेर के अंदर है। रिसर्च सेंटर फॉर डेट यानी कि खजूर, खजूर का है जो कहां पे है, बिचवाल बीकानेर के अंदर। अगर रिसर्च सेंटर पूछे तो है बिचवाल बीकानेर के अंदर खजूर का। अगर एक्सीलेंस सेंटर पूछ ले तो कहां पे आएगा, सगरा बोझ का जैसलमेर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने देखते हैं कि रिसर्च सेंटर फॉर मेज यानी कि मक्का,
मक्का है ना जो, उसका है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। नेक्स्ट अपने देखते हैं रिसर्च सेंटर फॉर राइस, यानी चावल। तो चावल का कहां पे है, ये भी बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा। तो इसी के साथ जो अनुसंधान केंद्र थे जो मैन वो अपनों ने देख लिए। आज जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपनों ने क्या क्या पढ़ा, उसके अंदर अपनों ने पढ़ा कि एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, यानी कि उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट पढ़ा अपनों ने रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर। तो ये जो दोनों टॉपिक है ना, इन दोनों टॉपिक से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन 101% आता है लगभग हर एग्जाम के अंदर। जो एग्रीकल्चर जितने भी एग्जाम होंगे जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डबल एओ, एओ, उनके अंदर ये एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। वो ज्यादातर चांस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रहते हैं कि आपको किसी भी जैसे ऐसे पूछ लेगा अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, अमरूद का कहाँ पे है, आम का कहाँ पे है, या जो आपको मैंने जो बताया कि जो 3 थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो बनाए थे एनएचएम यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और जो 6 थे वो किसने बनाए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो जो आज की क्लास थी वो अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने देखते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नए टॉपिक के बारे में। तो आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जरूर बताना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।